वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही थी यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से बेस्ट कंपाइलेशन जो है वो तैयार किया गया है। ये इसका सैम्पल वीडियो है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो इस कंपाइलेशन में आप लोगों को लगभग सारे टॉपिक दिए जाएंगे जो कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए, हम कुछ सैम्पल क्लासेस वगैरह ले लेते हैं। ये है उद्देशिका, इससे सवाल पूछा जाता है। मेंस में तो एज इट इज़ लिखने को दे दिया जाता है। तो देखिए, भारत में संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। और वहीं अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए समान कानून, और जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और उसी के अनुसार संसद का संचालन होता है, ठीक है। यानी संविधान सभा की जो अवधारणा है वो संसद से भी पुरानी है। भारत की प्रस्तावना की बात करें तो इसको भारत के लोगों ने एक साथ अपनाया और इसका प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, ये जो अवधारणा है ये यूएन चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर से ली गई है। अब संविधान की स्वीकृति की बात करें और इसके प्रभाव की बात करें तो संविधान को देखिए अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की 12वीं बैठक में 26 नवंबर 1949 को फाइनल साइन किया गया और इसको अपना लिया गया था। लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को ही हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 को हटा करके भारत को संप्रभु गणराज्य बनाया और अनुच्छेद 1995 के तहत ब्रिटिश संसद के पूर्व अधिनियम को निरस्त किया गया। अब देखिए, हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान जो है ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसकी मूल प्रति की अगर बात करें तो ये संसद भवन दिल्ली में हीलियम से भरे हुए एक केस में सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। अब इसकी जो प्रमुख अवधारणाएँ हैं मतलब उसको चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है संप्रभु गणराज्य। तो ये होता क्या है, जब किसी भी क्षेत्र विशेष को राज्य तभी घोषित किया जाता है जब उसके पास 4 आधार हो। अब ये 4 आधार क्या होते हैं, ये होता है संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार, ठीक है। जब ये 4 आधार हों तभी किसी क्षेत्र विशेष को राज्य घोषित किया जा सकता है। संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्र और सरकार, ठीक है। यानी संप्रभुता क्या मतलब कि कोई देश अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंदर विदेश नीति और आंतरिक कानून के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, संप्रभुता बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया संप्रभु गणराज्य। और यही समाजवाद क्या होता है, तो ये एक सामाजिक और आर्थिक दर्शन होता है। इस व्यवस्था में धन स्वामित्व का नियंत्रण और वितरण समाज के पास रहता है, जैसा कि हमारे देश में है, ठीक है। इसका उदय, अगर समाजवाद के उद्देश्य उदय की बात करें तो यूरोप में उद्योगीकरण की क्रिया से हुआ है। और भारत में सर्वप्रथम समाजवाद से प्रभावित कौन था, तो ये थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय समाजवाद है वो महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित है, ठीक है। देखिए, जो भारत का समाजवाद है उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद किससे प्रभावित है, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से। और वहीं जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था उसको बोलते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब अगला टर्म है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में जो शासन है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। यानी वही व्यक्ति सत्ता में आता है जिसको जनता चुनती है, ठीक।
और गणराज्य क्या है कि राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो है ये निर्वाचित होता है, यह पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। तो ये टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। संप्रभु गणराज्य का मतलब समझ में आ गया होगा, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य और गणराज्य क्या होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे जो आपके पॉलिटी की, आपके राज्य व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो आपको पता है, वो शुरुआत होती है भारत के संवैधानिक विकास से। भारत का संवैधानिक विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के एक्ट तक, 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वहाँ तक है। बिल्कुल ये स्टोरी चलती है भारत के संवैधानिक विकास की कि धीरे धीरे विकास कैसे होता है। तो देखिए, जो प्रारंभिक चरण था उसमें आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर 1600 में जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम हैं, इनके चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार जो है वो विस्तृत करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, फिर 1765 आते आते 165 साल बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी अधिकार मतलब उसमें क्या था, राजस्व का अधिकार था और न्याय संबंधी अधिकार था, ये मिल गया कंपनी को। फिर होता है, अब ये जो दीवानी का अधिकार था वो मिला कैसे था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 में दोस्तों। ठीक है, जो कि संधि की गई फिर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है और इसी संधि के द्वारा 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कंपनी को दीवानी अधिकार मिलता है, यानी राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार मिल जाता है। तो यहीं से शुरुआत होती है फिर। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम और शासन परिवर्तन देख लीजिए। 10 मई 1857 को पहली बार भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो फिर इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ले करके क्राउन को सौंप दी थी। ठीक है, यानी भारत जो है ये ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था 1858 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। ये ब्रीफ स्टोरी है 1608 से लेकर के 1947 की। ठीक, अब देखिए संवैधानिक विकास के देखिए 2 चरण हैं। एक तो पहले आपने देखा था कि शुरू में कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाता है, राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार मिल जाते हैं। फिर जब 1857 का सिपाही विद्रोह होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार सत्ता लेकर के ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। तो 2 टर्म में है सब भारत का संवैधानिक विकास। एक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर में क्या विकास हुए और जब भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आया फिर क्या क्या विकास हुए। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे। तो पहला चरण तो हो गया आपका 1773 से लेकर के 1857 तक कंपनी का शासन। ठीक, और उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 ताज का शासन। ठीक है, देख रहे हैं 1773 से लेकर के 1947 हम किसी के अधीन थे। फिर है ये सभी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। 1773 में आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट, ये देखिए पूरा बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है। 1751 का 81 का संशोधन अधिनियम। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है 1784 में। 1786 का अधिनियम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेन जो कंपाइलेशन वाला हमारा डिटेल जो PDF है उसमें सब कुछ एक एक चीज़ आपकी पूरा डिटेल में दी हुई है। तो अगर आप लोगों को कंपाइलेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा ये देखिए अगला जो लेसन है, अगला जो चैप्टर है वो है भारत में संविधान सभा का निर्माण। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों तो ये मुझे आपको बेसिकली आपको सैम्पल कंपाइलेशन का PDF दिखाना था कि हमारे कंपाइलेशन में बिल्कुल आपका कोई भी सिंगल टॉपिक, कुछ भी फैक्ट नहीं छूटा है। आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने भी दिन आपके प्री में बाकी हैं इसका अपडेटेड कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, लिस्टिंग पढ़ लीजिए, पेड क्विज लगा लीजिए और टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए। इतना 4 चीज़ें आप कर लेंगे तो कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा UP PCS 2025 प्रीलिम्स के अलावा हमारे कुछ और भी पेड बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आपका अभी RO का जो प्री हुआ है उसके लिए RO 2023 का मेंस हो गया। साथ ही साथ RO 2026 का भी प्री का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। साथ ही साथ UP PCS 2026 के लिए
प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे आपका BEO का एग्ज़ाम है, LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, UP SSSC पेट का एग्ज़ाम है, यूपी में जो दरोगा भर्ती है उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पेड ग्रुप चलाए जा रहे हैं। तो इससे बेस्ट आपको सिलेक्शन मटेरियल नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी। बस इतना पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।